देवाय नमः। जय महाकाल। आज हम वास्तु के दोष के विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। जब किसी भी घर परिवार में या किसी भी मकान में वास्तु का दोष एक निर्मित हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में घर परिवार में आपसी कलेश, चिंता का एक माहौल बना हुआ रहता है और घर परिवार में अत्यधिक झगड़े, आपसी पारिवारिक सदस्यों के मन मुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थितियों में हमारा दो ही तरफ ध्यान जाता है कि या तो घर के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है बनी हुई, या घर परिवार में वास्तु का दोष तो नहीं है। तो जब किसी भी घर परिवार में वास्तु का दोष निर्मित हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में निरंतर किसी न किसी प्रकार की समस्या या कठिनाई सदैव बनी रहती है। तो ऐसी स्थितियों में हम कुछ छोटे छोटे से उपाय करके और छोटे छोटे से समाधान करके इस वास्तु के दोष से निजात पा सकते हैं। अब हमारी कुछ दिशाएं घर परिवार के अंदर निर्धारित हैं, जैसे कि हमारा जो रसोई घर है वो सदैव हमारे आग्नेय दिशा की ओर स्थापित होना चाहिए, यानी कि हमारा पूरब और दक्षिण दिशा के जो बीच का कोण है आग्नेय दिशा, ये हमारे शुक्र ग्रह की दिशा होती है। और शुक्र ग्रह की दिशा, आग्नेय कोण जो है, इसी में हमारा एक रसोई घर जो है वो बना हुआ होना चाहिए और इसी जगह पे हमारा रसोई घर स्थापित होना चाहिए। इसी प्रकार से ईशान कोण जो है घर परिवार का एक ऐसा कोण है जो घर का एक सबसे कमज़ोर पक्ष होता है, और इस ईशान कोण से ही घर परिवार के अंदर किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी तरह की कोई बाधा या किसी भी तरह का कोई आक्षेप या कष्ट अगर घर परिवार में आना हो तो इस ईशान कोण की तरफ से ही घर परिवार के अंदर आता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारी सभी दिशाओं में ईशान दिशा जो है घर परिवार का एक सबसे कमज़ोर पक्ष होता है, सबसे कमज़ोर दिशा होती है। तो इस दिशा को अगर हम भगवान को दे देते हैं, यानी इस ईशान दिशा की को हम अगर पूजा घर स्थापित कर देते हैं हम इसी ईशान दिशा की ओर, तो ऐसी स्थितियों में घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और ऐसी स्थितियों में जब हम एक पूजा घर इस दिशा में स्थापित कर देते हैं, तो वो हमारे इस घर का जो एक कमज़ोर पक्ष है उसे एक मजबूती प्रदान करता है। इसी प्रकार से हमारे घर परिवार में जो वायव्य कोण होता है, जो कि हमारे चंद्र ग्रह की दिशा होती है, चंद्र ग्रह की दिशा में हमें सदैव अपना एक तरीके से जल भंडारण या जल से संबंधित जितने भी कार्य हैं, अगर हमारे घर परिवार में वायव्य दिशा जो कि चंद्र ग्रह की दिशा है, इस दिशा में हम स्थापित कर देते हैं पानी से संबंधित जितने भी कार्य हैं, तो हमारे बहुत सी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। जैसे कि हमारा वायव्य कोण जो है ये हमारा उत्तर और पश्चिम के जो बीच का कोण हो जाता है, हमारा वायव्य दिशा है, ये वायव्य कोण है। तो इस दिशा में जल से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो हमारे इसी दिशा में हों तो ये हमारे लिए बहुत शुभ फलकारी होते हैं। इसी प्रकार से घर के अंदर अगर हम देखें तो हमारा एक नैऋत्य कोण जो कि हमारा दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा का कोण होता है। नैऋत्य दिशा दरअसल हमारे घर के अंदर राहु ग्रह की दिशा होती है। राहु क्योंकि एक पाप ग्रह है, एक तामसिक प्रकृति के ग्रह हैं, उनकी प्रकृति भी एक राक्षसी प्रकृति है। तो अगर हम राहु ग्रह की दिशा में शौचालय स्थापित करते हैं तो ऐसी स्थितियों में हमारे घर की एक तरीके से जो नैऋत्य दिशा है, राहु की दिशा है, उसमें हमें अत्यधिक लाभ रहता है अगर हम इस दिशा की ओर शौचालय स्थापित कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अपने मकान में उत्तर दिशा को एक देखते हैं तो हमारे उत्तर दिशा जो है, उत्तर दिशा में अगर हम अपने घर परिवार का अन्न भंडारण या जितना भी हमारे घर परिवार की खाद्य सामग्री है, अगर हम इसे उत्तर दिशा की ओर संग्रह करके रखते हैं या उत्तर दिशा की ओर खाद्य पदार्थों से संबंधित वस्तुओं को हम स्थान देते हैं, तो ऐसी स्थितियों में हम बहुत हद तक वास्तु के दोष से अपने आप को बचा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारे घर में जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा जो कि सूर्य ग्रह की दिशा है, यह दिशा हमारे स्नान घर की दिशा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और इस दिशा की ओर अगर हमारा स्नान घर स्थापित होता है, इस दिशा की ओर अगर हम अपने मकान में, अपने घर परिवार में
एक पूर्व दिशा की ओर एक स्नान घर स्थापित करते हैं, तो ऐसी स्थितियों में हम वास्तु के बहुत से दोषों से बच सकते हैं। घर के अंदर पूर्व दिशा के ठीक सामने जो कि हमारे पश्चिम दिशा रहती है, अगर इस दिशा की ओर हम बच्चों के पढ़ाई लिखाई से संबंधित क्षेत्र को रख देते हैं, बच्चों का पढ़ाई का एक कमरा हम इस दिशा में स्थापित करते हैं, तो ये बच्चों के एक भविष्य के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छी दिशा मानी जाती है। तो अगर हम इस दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर एक शिक्षा के लिए एक कमरे का निर्माण करते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितने भी पठन पाठन के कार्य हैं वो हम इस दिशा की ओर करते हैं, तो ये हमारे लिए एक तरीके से बहुत अच्छी सकारात्मकता, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लाती है। घर का जो दक्षिण क्षेत्र है, दक्षिण दिशा, क्योंकि हमारा एक शयन कक्ष के लिए बहुत ही अच्छी दिशा मानी जाती है, तो दक्षिण दिशा की ओर अगर हमारा शयन कक्ष होता है तो हमारे लिए बहुत लाभकारी रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो हमारी कुछ ये दिशाएं हैं, अगर हम इनका ध्यान रख सकें और इस अनुरूप ही अपने मकान को एक निर्माण करें, तो ये हमारे बहुत से वास्तु दोष और बहुत सारी नकारात्मकताओं से हमें बचाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम अज्ञानतावश या इन विषयों के ऊपर हमें जानकारी ना होने के कारण की वजह से हम अपने मकान के या फिर मकान को हम उस तरीके से नहीं एक निर्माण कर पाते हैं जो जो दिशाएं सभी घर के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ऐसी स्थितियों में वास्तु का एक समाधान, जैसे कि हम अपने वास्तु से संबंधित घर में यंत्र स्थापित कर दें, या वास्तु के लिए हम कुछ छोटे छोटे से उपाय अगर हम कर देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत लाभकारी रहते हैं। एक हमें विशेष इस चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमारे घर में, जिस तरीके से मैंने बताया, वायव्य दिशा जो चंद्र की दिशा है, इसमें हमारा एक तरीके से जल का क्षेत्र माना जाता है। लेकिन जल का क्षेत्र ये एक तरीके से जल को इकट्ठा करने के लिए या जल संबंधी कार्य करने के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन जल से संबंधित जो जल की निकासी है वो मकान के अगर हमारे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो जाए तो इससे अच्छी एक दिशा जल निकासी के लिए नहीं मानी जाती है। और जहाँ तक हम देखते हैं, वास्तु का अगर वास्तु के हिसाब से हमारे मकान का निर्माण किसी भी वजह से नहीं हो पाया है तो उसके कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर हम वो निरंतर अपने घर परिवार में उनको करते रहें तो वास्तु के दोषों से हम बहुत हद तक निजात पा सकते हैं, बहुत हद तक हमारा उनसे बचाव रह सकता है। जैसे कि कभी भी किसी जातक गण को किसी भी तरीके से इस विषय के ऊपर ज़रूर हमें एक ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी का भी शयन कक्ष में जो हमारे पैर हैं वो दक्षिण दिशा की ओर नहीं होने चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ अगर हमारे पैर रहते हैं, क्योंकि एक मृत व्यक्ति की दिशा है, तो हमारे सभी कार्यों में एक तरीके से व्यवधान आता है, अड़चन आती है और बेवजह का एक विलंब पैदा होता है किसी कार्य को होने में। क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर अगर हम पैर करके सोते हैं तो ये दिशा एक तरीके से वास्तु का दोष घर परिवार में बनाती है और घर के अंदर समृद्धि लाने में एक रोग का काम करती है। और जब हमारे दक्षिण की ओर पैर होंगे तो एक तरीके से जिस तरीके से हमारी जो पृथ्वी है उसमें जो चुंबकीय एक सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का समावेश है, उससे हमें एक नकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक हम ग्रहण करते हैं। तो और हमारे सभी कार्य, जिस प्रकार से एक मृत व्यक्ति होता है उस प्रकार से हमारे सभी कार्य बाधित हो जाते हैं और प्रत्येक कार्यों में बेवजह का विलंब या देरी होती है। तो हमें इस चीज़ का एक विशेष ध्यान रखना है और साथ ही साथ हमें कभी भी वास्तु का एक नियम का हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम रसोई घर में या जिस भी क्षेत्र में हमारा खाना बनता है या एक तरीके से जो एक अग्नि का क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में कभी भी हमें जूते चप्पल लेके नहीं जाना है, क्योंकि हमारे जो जूते चप्पल हैं ये राहु का क्षेत्र है। हमारे जूते चप्पल हर अच्छी बुरी जगह हम उन्हें पहन कर जाते हैं, तो वो जूते चप्पल जो हैं हमारे राहु हैं। और अग्नि का जो क्षेत्र है जहाँ पे खाना बन रहा है वो एक तरीके से हमारे
राहु और अग्नि का क्षेत्र मंगल का क्षेत्र हो गया। तो जब हम राहु और मंगल को मिला देंगे अज्ञानतावश, यानी कि हम रसोई के अंदर जूते चप्पल लेके अगर हम जाते हैं, तो इस छोटी सी एक गलती से हमारे घर परिवार में एक ये वास्तु का दोष बन जाता है। और जब हम, क्योंकि रसोई होगी एक मंगल का क्षेत्र जहाँ पे अग्नि जलती है, और जूते चप्पल हो गए हमारे राहु का क्षेत्र। तो राहु और मंगल का जब भी मिलन होता है, जब भी हम कुंडली में या किसी भी जातक के भावों में हम देखते हैं कि राहु और मंगल जब भी एक साथ मिल जाते हैं, तो वो एक प्रकार से विस्फोटक का काम करते हैं और उनके घर परिवार में एक वास्तु का दोष, एक नकारात्मक ऊर्जा का समावेश करते हैं। तो कभी भी राहु और मंगल यानी कि जूते चप्पल को हमें रसोई में कभी भी नहीं लेकर जाना है। इस नाम के जूते चप्पल जो हमें रसोई में ही पहन कर जाने हैं, वो एक अलग हों तो वो सबसे अच्छा रहता है। और अगर हो सके तो जूते चप्पल लेके हम रसोई में ना ही जाएं, तो वो सबसे ज़्यादा एक शुभता रहती है। फिर हम एक कुछ छोटे छोटे से उपाय अगर हम करते रहें, तो उससे भी हमें बहुत हद तक बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से, बहुत सारे वास्तु के दोषों से हमें मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि हम हर बृहस्पतिवार वाले दिन अगर हो सके तो दूध तुलसी के पौधे पे अर्पित करें। इससे भी हमारे अंदर एक हमारे घर परिवार के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है। इसी प्रकार से कभी भी हमें जो है एक अगर हो सके तो गूगल का धुआं हमें सप्ताह में कम से कम एक बार अपने घर परिवार में जरूर करना चाहिए। इससे भी हमारे घर परिवार में एक सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो हमारे घर परिवार में तुलसी का जो पौधा है वो पूर्व दिशा की ओर ही अगर स्थापित हो, तो इससे ज़्यादा शुभता घर के अंदर नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है कि हम तुलसी के पौधे को किसी भी वजह से पूर्व दिशा की ओर स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में जो पूजा घर है या पूजा का जो स्थान है हमारे घर परिवार में, उसके इर्द गिर्द ही तुलसी का पौधा हो तो वो सबसे ज़्यादा शुभता देता है। तो अगर हम देखते हैं तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे से उपायों को हम करके अपने घर परिवार में वास्तु के बहुत से दोषों से अपने आप को बचा सकते हैं। एक हमें विशेष वास्तु का दोष से बचाव करने के लिए एक प्रयास ये होना चाहिए, हमारे घर परिवार में कभी भी 3 दरवाजे एक साथ एक कतार में ना हो, जो कि हमारे मकान का जिस तरीके से एक प्रारंभिक क्षेत्र होता है, एक मकान का जो है सबसे शुरू का ही जो क्षेत्र होता है, उसमें कभी भी 3 दरवाजे एक साथ नहीं होने चाहिए। 3 दरवाजे एक साथ होने से भी घर परिवार के अंदर एक वास्तु का दोष बन जाता है। और हमें एक इस बात का भी हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी घर परिवार के अंदर कबाड़ या टूटी फूटी वस्तुएं या टूटा हुआ शीशा, इस तरीके की कोई भी वस्तु हमारे घर परिवार में नहीं होनी चाहिए। इससे भी घर परिवार के अंदर एक वास्तु का दोष पैदा हो जाता है। और एक हमें विशेष तौर पे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमारे घर परिवार में कोई भी ऐसा नल या ऐसा कोई भी हमारे पानी का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होना चाहिए वहाँ जहाँ पे निरंतर पानी बूंद बूंद करके टपकता रहे। ऐसी स्थितियों में घर परिवार के अंदर एक वास्तु का दोष बन जाता है। और जितने भी हमारे गुरु हैं, जितने भी हमारे एक तरीके से हमारे आचार्य हैं या हमारे शिक्षक हैं या हमारे जो एक तरीके से हमारे बड़े हैं या हमारे जितने भी बड़े हैं, उनका एक तरीके से आशीर्वाद देते हुए का चित्र हमारी बैठक में हो, तो वो भी एक हमारे घर परिवार में वास्तु के दोष से हमें बचाता है। तो एक तरीके से अगर हम कुंडली में देखते हैं तो हमारे घर परिवार में इस तरीके के वास्तु के दोष से अगर हम छोटे छोटे से उपाय करते हैं, तो इससे हमें बहुत से वास्तु के दोषों से हम बच सकते हैं। हर शनिवार में अगर हम वास्तु के दोष से बचना चाहते हैं तो एक सरसों के तेल का दिया पश्चिम दिशा की ओर मुख करके और उसमें एक लौंग का जोड़ा अगर हम डाल देते हैं, तो इस छोटे से उपाय से भी हम बहुत से वास्तु के दोष से बच सकते हैं। और इससे भी हमारे घर परिवार में एक वास्तु के किसी भी प्रकार के दोष की समस्या पैदा नहीं होती है। तो हमारे घर परिवार में छोटे छोटे से उपाय अगर हम निरंतर करते रहते हैं तो बहुत सी समस्याओं से हम बच सकते हैं।
एक हमें विशेष तौर पे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें जो जिस समय पे घर परिवार में खाना बनने की शुरुआत होती है, तो पहली रोटी अगर हम गाय के लिए निकाल देते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत शुभ रहती है, बहुत शुभ फलकारी रहती है। तो हमें इस चीज़ का भी एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी घर परिवार में पहली रोटी गाय के लिए अगर हम निकालते हैं, वो भी बहुत शुभ फलकारी रहती है। और साथ ही जब हम घर में खाने का एक तैयारी करते हैं और घर परिवार में रोटी जो पहली रोटी है उसको बनाने से पहले अगर हम तवे के ऊपर कुछ छींटे गाय के दूध के अगर हम मार देते हैं, तो वो भी हमारे वास्तु के दोष को बहुत हद तक दूर करता है और हमें वास्तु के दोषों से बचाता है। लेकिन इन सब उपायों को करने के बाद भी अगर आपको कुछ इस तरह के वास्तु से संबंधित परेशानी या वास्तु से संबंधित दोष या ऐसी कोई ग्रह कलेश से संबंधित परेशानी महसूस होती है, तो आपके मकान में फिर हम इस चीज़ का भी एक उम्मीद या एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे घर परिवार में किसी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है, या कोई बाधा या किसी की कुछ दी हुई कोई ऊर्जा तो घर परिवार में नहीं है, जो हमारे इतना सब उपाय करने के बाद भी और इतना सब पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे योग या हमारे कार्यों में निरंतर अगर इस तरीके की बाधा बनी रहती है। तो ऐसी स्थितियों में आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, और ऐसी किसी नकारात्मक ऊर्जा का अगर आपको किसी भी तरह का संदेह है, इस तरह का आप महसूस करते हैं, तो हम उस नकारात्मक ऊर्जाओं का परीक्षण करके इस चीज़ का एक पता लगा सकते हैं कि हमारे घर परिवार में किसी तरह का कोई ऊर्जा या किसी तरह की कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं है। तो उनका हम उपचार करके और इन वास्तु दोषों को एक निरंतर अपने जीवन में शामिल करके हम बहुत सारी कठिनाइयों से, बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं, और हम अपने किए हुए सभी प्रयासों का पूर्ण फल भी प्राप्त कर सकते हैं।